नमस्कार दोस्तों, बर्निंग गेम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ एक हम मल्टीपल अप्रोच कैसे बीटेक में जाने के साथ अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा रेट है, ये आप सभी को पता है। ओके, और कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी जॉब नहीं हाथ में है और ये सही है। तो अगर आपको जॉब लेनी है तो अभी के जो आप आने वाले 3 साल हैं उसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपके हाथ में जॉब होगी, प्लेसमेंट होगा या कुछ भी होगा, जो भी आप करना चाहिए। पहले कि कॉलेज में जाने के बाद एक लोगों का एक परसेप्शन होता है कि कॉलेज में जाते ही बहुत सारी मस्तियाँ होगी। ओके गाइज, तो मस्ती बहुत ही कॉमन चीज़ है कॉलेज में, वो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ जिस मकसद से आप कॉलेज जा रहे हैं उसको आपको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना पड़ेगा। तो आपका एम्बिशन क्लियर होना चाहिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली आपका जो सेमेस्टर का पेपर होगा उस पेपर को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जनरली जो पेपर्स को देखा जाता है वो सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब देखोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे वीडियोस, तो आपको सिलेबस एनालिसिस मिलेगा, बट मैं सिलेबस एनालिसिस नहीं करके दूंगा आपको। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा जिस सिलेबस को कैसे समझा जाए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगे उस सिलेबस से। चलो, ये जो होगा ये कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अब हम सीएससी की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो सेकेंड ईयर में जाओगे उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पहला सब्जेक्ट है वो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है लेकिन आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके इस सेमेस्टर का। ओके, तो मैं इसके लिए भी आपको अप्रोच बताऊंगा कि इसको आपको कहाँ से पढ़ना है। ओके, तीसरा जो है मेरा वो है आपका ओप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++। देखो, अब हमेशा याद रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ये बेसिकली सी भी है, सॉरी C++ भी है, जावा भी है, लेकिन आपको पढ़ना है C++ इस सेमेस्टर में। ओके ओके, उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वो है मेरा मैथमेटिक्स थर्ड, M3। हमने पिछले वीडियो में भी बताया, जो कि हमने सिविल के लिए बताया था, कि आपका M1 M2 M3 तीनों आपको पढ़ना है। लेकिन चूंकि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लिए हो इसीलिए आपको M1 M2 पढ़ने का मौका नहीं मिला है। सो दिस इज़ द टर्म फॉर M3। तो M3 के साथ साथ आप M1 और M2 को भी बेसिकली आप करते जाना, क्योंकि गेट का जब एग्जाम दोगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों कंबाइन होकर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा। ये 4 सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है जो कि टेक्निकल राइटिंग है, इसको आप बिल्कुल मत सोचना। और ये इंटर्नशिप है, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, ये आपको कॉलेज करवा देगी। नहीं भी करवाती है कॉलेज तो बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे ये होता है, जैसे आप इंटर्नशाला पे जाके ये सब काम कर सकते हो, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये 2 सब्जेक्ट जो लास्ट का है उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, बाकी आपको जो अभी बिल्कुल आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है, वो स्ट्रेस अगर आप चाहते हो लेना तो ये आपका कोर्स पेपर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल कोर पेपर। कोर पेपर मतलब होता है जो आपका रियल पेपर है। ओके, तो देखो, एक कोर पेपर ये है और दूसरा कोर पेपर ये है, ये 2 कोर पेपर आपको मिल रहा है। तो ये 2 कोर पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड फोकस ऑन दीज 2। ओके, इट्स मैंडेटरी फॉर यू एंड नाउ इट्स टाइम टू शो समथिंग एल्स। ओके गाइज, तो मैं इसके साथ साथ आपको बता रहा हूं कि गेट का सिलेबस को भी मैं एनालाइज करते हुए बता रहा हूं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर साइंस में जाते हो इंजीनियरिंग में तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मैक्सिमम तो गेट की तरफ फोकस करोगे ही। और कंप्यूटर साइंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर साइंस का जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उसके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यू शुड फोकस ऑन गेट। पहला चीज़ कि आपको गेट पे फोकस करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गेट पे फोकस करना पड़ेगा। पहला मतलब हाईली इफेक्टिव वे में आपको गेट को फोड़ना है। तैयार रहिए, गेट फूटेगा। कब फूटेगा आपका, 2020 में आप एडमिशन लोगे तो 2023 में आपका गेट तोड़ना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद आपका क्या अप्रोच होगा। आपके पास गेट है और उसके बाद अगला जो है आपका प्लेसमेंट है, ये 2 आपके पास अप्रोच होगा। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। वैसे आप ऑप्शन कर सकते हैं, बहुत बच्चे MBA करने के लिए कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत बच्चे कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ बच्चे स्टार्टअप लेते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, बट यू डोंट बॉदर विद द ऑप्शन व्हाट आई एम टॉकिंग, जस्ट फोकस ऑन गेट। ओके, गेट और उसके साथ साथ आप IT सेक्टर में जॉब के लिए।
इस दोनों पे बात करेंगे। पहले गेट पे बात कर लेते हैं कि गेट को कैसे ब्रेक करना है। इसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे गेट को ब्रेक किए हैं उसका एक ही चीज़ मानना है कि गेट को कभी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। आपको क्या करना है, अपने सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट को देखना है। अगर कोई भी पेपर इसमें आपको लगता है कि कोई भी पेपर जो कि आपका गेट का पेपर है, तो उसको कंबाइन करके अभी स्टडी कर लेना। जैसे डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए हम देखते हैं कि क्या डाटा स्ट्रक्चर जो है गेट में है। ओके, आपको अभी हम फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि गेट में आपको क्या क्या है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये पढ़ना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो, हमने अभी भी बताया था प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। आपको डाटा स्ट्रक्चर मिल गया गेट के सिलेबस में, और इस बार के सेमेस्टर में भी आपको डाटा स्ट्रक्चर है, तो यू हैव टू फोकस ऑन डाटा स्ट्रक्चर। एंड अदर वन इज एल्गोरिदम। ओके, ये आपको आपके प्रोग्रामिंग में, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एल्गोरिदम्स की नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। डाटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपके गेट के सिलेबस है। गेट के सिलेबस में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, वो डिपेंड करता है कि इस ईयर का गेट का पेपर में क्या वेरिएशन हुआ, या जब आप गेट का एग्जाम दोगे उस समय तक में कुछ कुछ चीज़ें बदलेगी, बट मेन चीज़ जो है वो नहीं बदलेगी। तो आपने इस बार देखा कि आपका जो है ये सब्जेक्ट, मतलब प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। ओके, और प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो आपको ये ज़्यादा ही इफेक्टिव वे में पढ़ना है। अब बोलोगे सर इसको पढ़े कहाँ, तो दोस्तों जो भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, मैं कहता हूँ डाटा स्ट्रक्चर बिल्कुल NPTEL से आपको पढ़ना है। NPTEL आज के बाद आप अपने कॉपी में लिख के रख लो, आपके यूट्यूब पे NPTEL हमेशा खुली हुई रहनी चाहिए, क्योंकि NPTEL का वीडियो किसी भी इंजीनियर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना दिल्ली में दिवाली में बम नहीं फोड़ना। ओके, तो इसका हमेशा ख्याल रखना कि आपको अगर एक परफेक्ट इंजीनियर बनना है तो आपको NPTEL आपके जुबान पे होना चाहिए। ओके, गूगल जाके यूट्यूब पे जाना, NPTEL सर्च करना, डाटा स्ट्रक्चर NPTEL आपको मिल जाएगा। और NPTEL चूंकि डिफरेंट IITs के प्रोफेसर लिखते हैं, तो आपको किस IIT में जाना है, NPTEL का IIT मद्रास का लेक्चर आप ओपन करना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर अगर डाटा स्ट्रक्चर का है तो वो IIT मद्रास का है, वहीं से आपको सीखना है। आप दो सब्जेक्ट, ओके गाइज, आप डाटा स्ट्रक्चर और C++, इस दो को आप NPTEL से पढ़ना है। बाकी आप जो है आपका ये सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको कॉलेज में जब जाओगे ना तो वहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा, सेमेस्टर पास कर जाओगे। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना चाहिए, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आप डाटा स्ट्रक्चर और C++ का रिवीजन स्टार्ट कर दो। कहाँ जो आपने डिप्लोमा में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको पढ़ जाओ, और उसके बाद NPTEL का वीडियो ओपन कर लो और देखना स्टार्ट कर दो। तो आपके लिए टोटल अप्रोच यही है कि आपको इस तरीके से जाना है। बाकी हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो कि हम आपको, एक सेकेंड, हम आपको आई थिंक हमने अभी नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि जब प्लेसमेंट के टाइम आएगा तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी IT सेक्टर में आपको प्लेसमेंट के लिए आपका एटलीस्ट आपको 2 से 3, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो 3 आपको लैंग्वेज पे आपको पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। बाकी पकड़ तो एक पे होनी चाहिए। ओके, 3 होनी चाहिए और आपको एक पे पकड़ होनी चाहिए। आप बोलोगे 3 कौन कौन सा, तो देखो, आपको C आना चाहिए ठीक ठाक, C++ काफ़ी सही से आना चाहिए, जावा पे आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर पाइथन पे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। डाटा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और ये सब के बाद भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक अलग ही दुनिया है, वो आपका इंग्लिश आपको आना चाहिए, ठीक ना। ये हर लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी आना, कंप्यूटर लैंग्वेज जितना आना चाहिए वो तो आना ही चाहिए, आपके इंग्लिश भी सही होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू हिंदी में नहीं होने वाला है। ओके, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, जनरल मैथ आना चाहिए और रीजनिंग आना चाहिए। इन सारे चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो कुछ कुछ एग्ज़ाम होते हैं, मैं सारा बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। इलिटमस का एग्ज़ाम होता है, MCAT का एग्ज़ाम होता है। ओके, इन सब एग्ज़ाम को आपको फोड़ना है।
अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो होप मत हारो, कंप्यूटर साइंस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और आने वाले दिन में कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा मार्केट में बूम करेगा ना कि सब कोई देखते रह जाओगे। सो बी होप जिसके भी कंप्यूटर साइंस है, काफ़ी खूबसूरत से कंप्यूटर साइंस को पढ़ना स्टार्ट करो। एक हार्डकोर इंजीनियर बनना है ना, तो हार्डकोर प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। सो बेस्ट विशेस टू ऑल। ओके, हम आपको और भी जानकारी देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी।